नाज़रीन किराम, अगला प्रोग्राम है राह अमल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कहते हैं कि कागज़ की नाव चलती नहीं और झूठ बहुत दिन तक ठहरता नहीं। जो सैकड़ों झूठ हमारे देश में और पूरे विश्व में बोले जा रहे हैं और करोड़ों इनोसेंट आम भाई और बहनें जानकारी के न होने की वजह से और मीडिया के जादू की वजह से उन झूठों पर यकीन कर रहे हैं। उनमें से एक झूठ ये भी है जिसकी सच्चाई बयान करने के लिए आज ये विषय इस प्रोग्राम में रखा गया है। मैंने कल भी कहा था कि ब्राह्मण सिर्फ हिंदुस्तान में या भारत में नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये आर्यन नस्ल के लोग एक खास मेंटेलिटी रखते हैं और यही हैं जो पिछले 150-200 साल से 250 साल से पूरी दुनिया की व्यवस्था पर, इसके इकोनॉमिक सिस्टम पर, इसके एजुकेशनल सिस्टम पर 100% कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जो ब्राह्मण हैं, जो भारत में आकर बसे हैं, वो इसका एक अटूट अंग हैं और इन दोनों ने मिलकर भारत का विभाजन किया है और उसका असल कारण आप हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बेचैनी करोड़ों की तादाद में मूल निवासी भारतीयों के दिल में पैदा होनी शुरू हुई है बहुत जमाने से। जब भारत में इस्लाम का अंतिम संस्करण आया और ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस्लाम भी मूल निवासी भारतीय है। मैं ये बात आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जरा मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जरा पीछे से बात को शुरू करूं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि जब पहला इंसान जन्नत से इस दुनिया में उतारा गया
तो दुनिया के जिस भाग्य को इंसानों के पैदा करने वाले उस शफीक परवरदिगार ने चुना वो भारत ही था। जम्बू सरालदीप कहते हैं उस इलाके को जहां पहला इंसान जिसको आदम कहा गया। आदम अरबी जबान का शब्द नहीं है, ये भारत की जबान में ये शब्द बना है। आदि मानव, पहला इंसान। अरबी जबान के, अरबी लिंग्विस्टिक के बहुत इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर्स इस बात से सहमत हैं और आज से नहीं 1200 साल पहले से मुस्लिम दुनिया में ये रिसर्च चला आ रहा है और ये एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है कि आदम भारतीय जबान का शब्द है। वो पहला इंसान जो भारत में जन्नत से उतारा गया, वो मूल निवासी इंसान, वो मूल निवासी भारतीय, उसको जो इंसानों के पैदा करने वाले ने जिंदगी के सिद्धांत सिखाए, जो जिंदगी के उसूल सिखाए, उसी का नाम है इस्लाम। इस्लाम की शुरुआत मक्के में नहीं हुई थी, इस्लाम का अंतिम संस्करण मक्के में आया था। इस्लाम की शुरुआत तो भारत से हुई थी और मुझे ऐसा लगता है, आप हो सकता है कि इसको बहुत दूर की सोच समझें, आपको इसका अधिकार है और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, कि शायद कोई छोटा मोटा काम इस संगठन से और आपसे इस मालिक को नहीं लेना, आपसे आपके मालिक को शायद वो काम लेना है जिसको अभी तक आपने सपने में देखा भी नहीं। आप सिर्फ व्यवस्था बदलने और चंद लोगों को न्याय से अन्याय से बचाने के लिए शायद नहीं खड़े हुए हैं, आप शायद पूरी दुनिया की किस्मत को बदलने के लिए खड़े हुए हैं। अगर मुझे ऐसी आशा न होती तो शायद मैं इतने सेटिस्फैक्शन के साथ और इतने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ मैं आपके साथ न बैठा होता। एक बेचैनी भारत के निवासियों को हुई जब अंतिम संस्करण इस्लाम का यहां आया और सही इस्लाम को बरतने वाले मुसलमान थे। मुझे ये कहने, मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर, आज के जो मुसलमान हैं उनमें अच्छी खासी संख्या उनकी है जो मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, इसलिए मुसलमान हैं, इस्लाम का वो नमूना नहीं है। वो सही इस्लाम को समझ भी नहीं पाए हैं, फॉलो भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने माहौल को नहीं बदला, बल्कि यहाँ के ब्राह्मणवाद माहौल ने उनको बड़ी हद तक बदल दिया है। माहौल का असर मौसम की तरह होता है। अगर मौसम ठंडा होता है तो फिर मेशराम जी को भी ठंड लगती है और सज्जाद नोमानी को भी ठंड लगती है, फिर कोई ठंड से बचता नहीं है। माहौल जब इस किस्म का हुआ तो उसका असर मुसलमानों पर भी पड़ा और मुझे अब यह आशा की किरण नजर आती है कि इस माहौल को बदलने में अकेले थोड़े से असली प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो शायद सफलता उतनी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो आपके साथ मिलकर बहुत जल्दी वो उस अधूरे काम को पूरा कर लेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको इस बात का कि असली इस्लाम क्या था। आपने शायद नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े संत और बुजुर्ग, पता नहीं संत का लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक भी है कि नहीं, ये शब्द बदनाम हो चुका है, इसलिए कि बहुत से कारोबारी और ढोंगी लोग संत के नाम से मशहूर हो गए हैं। बल्कि मैं कहा करता हूं, जो कुछ नहीं कर सकता वो संत बन जाता है। लूटो दुनिया के आम लोगों को अंधविश्वास के नाम पर।
जो जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता, मेहनत नहीं कर पाता, या काहिल और सुस्त होता है, वो एक लुंगी पहन लेता है, कपड़े सब उतार देता है, सड़क के किनारे बैठ जाता है और हिलना शुरू कर देता है। और आधे घंटे के अंदर उसके पास 50 महिलाएं, मुझे माफ करें मेरी बहनें, वो आ जाती हैं और कोई आकर कहता है कि मेरा बेटा भाग गया है, कहाँ है महाराज। अब महाराज हिलना शुरू करते हैं और 15 मिनट हिलने के बाद कहते हैं महाराज तुम्हारा बेटा बंबई चला गया। पता नहीं बीबीसी से पता चलता है कि CNN से पता चलता है, कौन सी एजेंसी है जिससे उनको पता लग जाता है। अब वो बेचारी माँ रोने लगती है कि महाराज मेरा एक बेटा है, मैं अकेली विधवा हूँ, बूढ़ी हूँ, किसी तरह उसको मैं कैसे मिलेगा। अब वो फिर हिलते हैं और हिलने के बाद बताते हैं कि 2 मुर्गे चाहिए और 12 अंडे चाहिए। ये महाराज का बिजनेस है, इसलिए कि ये वो बिजनेस है जिसमें ना इनकम टैक्स ना सेल टैक्स, बल्कि सब महाराजों के पास इनकम टैक्स और सेल टैक्स के कमिश्नर खुद आकर हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। हिंदुस्तान या हमारे मुल्क में शायद जितने इस किस्म के लोग हैं, वो चाहे मज़ारों में बैठे हों और चाहे मंदिरों में, सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। भारत का एक मशहूर शहर है अजमेर, वहां एक सच्चा मुसलमान दफन है। मैं ना उनको खुदा मानता हूं ना उनको रसूल मानता हूं, मैं उनको एक अच्छा सच्चा मुसलमान और उससे भी पहले और उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान मानता हूं। उनका नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग मेशराम जी से छुपाकर वहां कभी गए हों और एक आध चादर चढ़ाई हो और एक आध देग में कुछ पैसा डाला हो। निकलेंगे अब आप लोग सब इन अंधविश्वासों से और इन तमाशों से। वो असली मुसलमान था। उसका एक उदाहरण क्या था? उसका उदाहरण ये था कि उनका सिर्फ एक तरीका था, उनका दिल दुखा हुआ इस बात पर था, वो भारत के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो ईसा भी एक ज़माने में भारत में था। वो आए थे अफगानिस्तान से भी ऊपर के इलाके से। उन्होंने यहाँ आकर देखा और उनका दिल टूटा ये देख कर कि अरे यहाँ तो मुट्ठी पर कुछ इंसान हैं, वो अपने को कुछ और समझते हैं और बाकी तमाम गरीब इंसानों को उन्होंने गुलाम और दासी बना रखा है। उनके साथ छूत छात का बर्ताव, दूर हटो, वो उनके मंदिर में नहीं जा सकते, वो उनके मोहल्ले में नहीं रह सकते, वो चप्पल पहन के सड़क पर चल नहीं सकते, वो ज्ञान हासिल कर नहीं सकते। अगर उनके कान में एक भी अगर उन्होंने एक मंत्र पढ़ लिया वेदास का तो उनके कान में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। कोई औरत और कोई महिला और कोई नारी ज्ञान हासिल नहीं कर सकती। इससे उनका दिल दुखा और उन्होंने सबसे संपर्क करने के लिए उन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा और वो हर गांव में जाकर वहाँ के लोगों से पूछते थे, भाई कोई ज़मीन, कोई खेत, कोई ऐसा हो जहाँ मैं और मेरे साथी लोग जो आए हैं वो 2 दिन यहाँ पर रह सकें। हमें सिर्फ अपने मालिक की प्रार्थना करनी है, तुम्हारी सेवा करनी है, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। खाने पीने के सामान हमारे साथ है, हम तो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। लोग खुशी के साथ उनको ठहराते थे और फिर वो खाना पकवाते थे और फिर पूरे गांव के एक एक इंसान को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को, एक एक जवान को, एक एक बूढ़े को बुलाकर अपने साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाते थे। ये उनका पूरे देश में उन्होंने यात्रा की थी। ये उनका जिंदगी भर के मैंने काम का खुलासा बयान किया। मैं खुद गया हूं नागौर की उस जगह पर जहां ये वाकया पेश आया राजस्थान में। वो वहां बैठे हुए थे और कई 100 लोग या शायद 1000 से ऊपर लोग, गरीब लोग, टूटे फूटे लोग, दबे कुचले लोग, वो साथ में बैठे हुए सब लोग खाना खा रहे थे। वो न कोई प्रवचन करते थे, न वो कोई भाषण देते थे, न वो कोई बात करते थे, बस मोहब्बत की भावना, बराबरी का मिजाज वो लोगों के अंदर प्रैक्टिकली पहुंचाते थे। उनकी नज़र पड़ी कि एक शख्स अपने सर पर एक टोकरा लेकर जा रहा है गांव के किनारे कहीं। तो उन्होंने अपने
ख़ास अनुयायियों से कहा कि भाई ये इसको क्यों नहीं बुलाया तुमने, जो तुम बुला के लाओ। एक आदमी गया दौड़ के, उनसे कहा कि साहब आप लोग आपको पता नहीं चला, आप आइए ना खाना खा ली। उसने कहा कि मैं खाना, अरे मैं तो गंदगी उठाकर जाने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, मैं कहाँ उठा सकता हूँ, देख रहे हो आप टोकरा रखा हुआ है गंदगी, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो, आप हमारे भाई हो, सगे भाई हो, एक माँ बाप के हम लोग सब औलाद हैं, ये क्या बात हुई, आप इसको रखो, मैं भी पानी लेके आता हूँ। दौड़ के गया, वो बाल्टी में पानी लाया और उसने आकर उसके हाथ धुलाए, उसके पैर धुलाए, कहा चलो मेरे साथ, हमारे हजरत साहब नहीं खाना खाएंगे जब तक तुम नहीं आओगे, आओ आओ। वो जब आया और आया तो हम अपने पास बिठाया, उस सच्चे मुसलमान ने, उस असली इंसान ने अपने पास बिठाया और अपने हाथ से एक लुकमा निकाल कर उसके मुंह में खुद अपने हाथ से रखा। फूट फूट के रोने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा कि आज तक मुझसे किसी ने ऐसी इज्जत का मामला नहीं किया था, आज से मैं मानता हूं कि इस मालिक के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसको आप मालिक मानते हैं वही मेरा मालिक। ये थी वो बात। और ये एक वाकया नहीं हुआ, आज जितने भारत के 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें शायद 2 या 3% भी बाहर से आए हुए नहीं हैं, वो सब मूल निवासी भारतीय हैं, वो सब SC ST और बैकवर्ड्स की ही अक्सर औलादें हैं। वो उस अत्याचार और उस जुल्म से जब उन्होंने देखा निकलने का कोई रास्ता इसके सिवा नहीं है, जिस ब्राह्मणवाद वाले धर्म को त्याग दिया जाए, इसको छोड़ा जाए, अंधविश्वास को निकाला जाए और अपने माथे को सिर्फ पैदा करने वाले के सामने टेका जाए। तो जब ये एक किरण चला भारत में और इतनी तेजी से चला कि लाखों लोग, यकीन माने लाखों लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नोट करिए आप उस किताब को। शाहजहां जो मुस्लिम बादशाह था, उसके ज़माने में एक फ्रेंच आया, एक फ्रांस का एक शख्स आया और वो था असल में इंटेलिजेंस का आदमी, लेकिन आया टूरिस्ट के रूप में और भारत में 20 साल रहा वो। उस 20 साल रहने के बाद उसने बहुत गौर से पूरे भारत के माहौल को समझा और ये देखा कि यहाँ तो रोज़ाना इतना ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहा है, लोग जूक दर जूक उस सच्चाई को कबूल कर रहे हैं, पुराने अंधविश्वासों को छोड़ रहे हैं, बराबरी का हिस्सा ले रहे हैं, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। यही लोग जो बहुत छोटी छोटी ज़ात के माने जाते थे, बहुत जलील निगाहों से देखे जाते थे, ये मदरसों के मुहतमिम हैं, ये मस्जिदों के इमाम हैं, इनको तो इतनी इज्जत मिली हुई है। जब ये लोग देखने लगे लोग, तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों को भी एक लेटर लिखा, एक लेटर नहीं बहुत से लेटर लिखे, खास तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा और वो लेटर छपे हुए मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि वो लेटर अब छप गए हैं। उसने उस लेटर में वार्न किया कि भाई आप आओ और यहाँ आकर अगर हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी न बनाई और यहाँ के लोगों को आपस में न लड़ाया, तो ये सारा जो इतना बड़ा विशाल देश है, विभाजन से पहले का भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश था, तो ये देश तो पता नहीं क्या बन जाएगा। आप जल्दी आओ और आकर यहाँ, आप तो इस फन के माहिर हो। मैं वही कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण दरअसल उस ग्रुप को कहते हैं, उस नस्ल, उस खानदान को कहते हैं, उस फैमिली को कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, वो ब्राह्मण यहाँ आया और उस ब्राह्मण ने जो लंदन में बैठकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज ब्रिटिश सरकार में कभी डूबा नहीं करता, वो वहाँ का ब्राह्मण यहाँ आया और यहाँ के ब्राह्मण के सहयोग से यहाँ के देश को विभाजित कर दिया। यह विभाजन की हिस्ट्री, बहुत सी चीजें इसमें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और मैं खुश हूं कि हमारे मेश्राम साहब ने, हमारे बहुत प्यारे साथी और भाई और दोस्त मेश्राम जी ने इस मौजू पर कलम उठाया है और मैं शायद मेरे पास जो इस सिलसिले का जो कुछ भी मटेरियल है मैं आपको खुशी के साथ दूंगा।
बहुत खुशी के साथ दूंगा कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। बाकायदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेटर्स मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी ब्रिटिश के लेटर्स मौजूद हैं। गांधी जब हिंदुस्तान में आया था तो उस वक्त गांधी के हिंदुस्तान में आने से पहले, इस भारत में गांधी के साउथ अफ्रीका में आने से पहले, ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने यहाँ के वायसराय को एक इंट्रोडक्टरी खत लिखा था मोहन करमचंद दास गांधी के बारे में, और कहा था कि ये हमारा खास आदमी है, ख्याल रखना। बहुत दूर की प्लानिंग थी वो, और बहुत दूर की प्लानिंग करके एक ऐसी खिचड़ी पकाई गई, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट में के जरिए मजबूर किया गया, उसी तरह एक ऐसा स्टेज ले आया गया कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप को भी देश के विभाजन के प्रोग्राम को मंजूर करना पड़ा। ये असल में एक जबरदस्त हिस्ट्री है जो छुपी हुई है। आप मुबारकबाद के लायक लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मंच, ये लोग, सच्ची बात यह है कि मुबारकबाद के जाने के लोग हैं कि ये एक मर्तबा अब उस सच्चाई को जो टनों झूठ के तले दबा दी गई थी, कुरेद कर उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। और याद रखें, झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। थोड़े दिन के लिए जरूर वो उठता है, उभरता है, शोर मचाता है, दुनिया के बहुत से लोग धोखे में आते हैं, लेकिन बिल आखिर इट इज द ट्रूथ विच विल प्रिवेल। सच्चाई ही ऊपर आती है। ये सच्चाई के लिए कुछ बहादुर चाहिए होते हैं, कुछ वो लोग चाहिए होते हैं जो सच्चाई के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मुहम्मदुन बासी हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला झूले दीवी हो से। सुभान अल्लाह की आवाज कोई नहीं आई। आप हज़रात साथ देंगे इंशाल्लाह, सिलसिला चलता रहेगा। मैं तो थक पड़ा बेचारा। हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला झूले दीवी हो से। हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला झूले हो से। सोहणे दम खिड़ा नूरानी नूरानी तू तक दी तरह ये चुम्मे दीवी हो से। सोहणे दम खिड़ा नूरानी नूरानी तू तक दी तरह ये चुम्मे दीवी हो से। हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला झूले दीवी हो से। शफीक भाई ये शेर आपके खिदमत में। हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला कजलावी पाके निहला के धुला के ते सुरमा भी पाके तू थोड़ी नू फड़ के हंसे दीवी हो से। निहला के धुला के ते कजला भी पाके तू थोड़ी नू फड़ के हंसे दीवी हो से। बुलंद आवाज से कह दे और बुलंद आवाज से कह दे। हलीमा में तेरे मुक़द्दरात सदके तुम दिनी द झूला झूले दीवी हो से। तुम नेड़ करके तबो से
खातिर तुमने करके कबों से दिखातिर लबा विच लबानो मिले भी हो से तुमने करके कबों से दिखातिर लबा विच लबानो मिले भी हो से हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला झूले दी हो से। समझ आ रही है? चलाएं इसी को आगे। हलीमा में मेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला झूले दी हो से तू हो से तू उंगली न पाके तवेड़े दे अंदर तू उंगली न पाके तवेड़े दे अंदर खुदा दे सजन नो टोरे भी हो से तू उंगली न पाके तवेड़े दे अंदर। बेड़ा किसको कहते हैं? सहन को कहते हैं। ये नात भी और तर्जुमा भी साथ साथ चल रहा है। तू उंगली न पाके तवेड़े दे अंदर खुदा दे सजन नो टोरे भी हो से हलीमा बे तेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला झूले भी हो से। और बहुत प्यारा शेर हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला झूले भी हो से। कदे नाल अपनी नज़ाकत ते सोहना कदे नाल अपनी नज़ाकत ते सोहना उरुसदा भी हो सी मने दी भी हो से कदे नाल अपनी नज़ाकत ते सोहना उरुसदा भी हो सी मने दी भी हो से। ज़माने दी ततियां हवा बाद को लो ज़माने दी ततियां हवा बाद को लो नबुवत दे फुल नो लुके दी भी हो से। ज़माने दी ततियां हवा बाद को लो नबुवत दे फुल नो लुके दी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला झूले दी भी हो से। सोहणे दम खेड़ा नूरानी नूरानी तू तक दी तरगे चुमे दी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके तुम दीनी झूला